हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज जो हमारा एमसीक्यूज का सेट है इट इज़ ऑन हार्डवेयर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नाउ लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच्ड बाय द यूजर इज कॉल्ड। जो इंटेंजिबल कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो इनपुट की बात करें, हम प्रोसेसिंग डिवाइस की बात करें, आउटपुट की बात करें, स्टोरेज डिवाइस की बात करें, तो उन्हें हम कहते हैं क्या, जिनको हम टच कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के एप्लीकेशंस की आप बात करें, एमएस ऑफिस में आपके एमएस वर्ड आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है, या डिफरेंट डिफरेंट जो भी एप्लीकेशन है उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो इंटेंजिबल होते हैं। पेरिफेरल डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जिनके बगैर भी कंप्यूटर फंक्शन करता है, ये बस हम कंप्यूटर की एबिलिटी को और एक्सटेंड करने के लिए लगाते हैं। Question second, which among the following is the input device used especially for checking the answer sheets of an examination having multiple choice questions? तो कौन सी इनपुट डिवाइस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर शीट्स को चेक करते हैं? जैसे हमें ओएमआर शीट मिलता है, फिर चार में से एक ऑप्शन को मार्क करते हैं, तो उनको रीड करता है आपका OMR, दैट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर। नाउ जो BCR होता है, दैट इज बार कोड रीडर, हम देखते हैं कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लाते हैं मार्केट से, तो उसमें ऐसे बार कोड्स बना के होते हैं, इन बार कोड्स में इंफॉर्मेशन होती है, तो इनको रीड कौन करता है? इनको रीड करता है बार कोड रीडर। नो देन है हमारा OCR, दैट इज ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। नो ये क्या करता है, नो जब भी हमें किसी हेड एंड टेक्स्ट की स्कैन एंड इमेज को कन्वर्ट करना है डिजिटल टेक्स्ट में, तो उस टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर की। फॉर एग्जाम्पल, आपको न्यूज़पेपर को कन्वर्ट करना है डिजिटल टेक्स्ट में, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी OCR, दैट इज ऑप्टिकल करेक्टर रीडर की। नाउ देन हमारे पास होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब भी बैक में जो चेक्स होते हैं, उन चेक्स के बॉटम में आप देखोगे कुछ स्पेशल करेक्टर्स प्रिंटेड होते हैं, उनको रीड करने के लिए ज़रूरत पड़ती है MICR की। एंड एक क्वेश्चन सेकंड लास्ट ईयर के JK SSB के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन थर्ड, विच प्रिंटर प्रिंटर्स कैरेक्टर्स एंड इमेजेस विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन द पेपर एंड द प्रिंटिंग मशीनरी। तो हमारे पास दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें डायरेक्ट कंटैक्ट होता है बिटवीन पेपर एंड प्रिंटिंग मशीनरी, एंड जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें डायरेक्ट कंटैक्ट नहीं होता है। तो किस में डायरेक्ट कंटैक्ट नहीं होता, तो इसका राइट आंसर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एंड जो करेक्टर, फिर इम्पैक्ट प्रिंटर के टू टाइप्स है, एक है करेक्टर प्रिंटर, एक है लाइन प्रिंटर। और फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी बहुत सारे टाइप्स है, 4-5 टाइप्स है। लेज़र प्रिंटर है, इंजेक्ट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर है, एंड सो ऑन। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू गिव इनपुट एज वेल एज टू डिस्प्ले आउटपुट। देखो, पहले हम इनपुट डिवाइस की बात करेंगे। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होते हैं जिनके थ्रू आप कंप्यूटर का जो बाहर का डाटा होता है वो आप कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हो। सेकंड हमारे पास होता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनके थ्रू आप कंप्यूटर का जो इनसाइड जो प्रोसेसर डाटा होता है, उसके बाद जिसके थ्रू से वो डिस्प्ले होता है या जिसके थ्रू से वो बाहर आता है, जिन डिवाइस के थ्रू, उन्हें हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब कुछ डिवाइस हमारे पास ऐसे होते हैं जो इनपुट भी होती है, आउटपुट भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी टच स्क्रीन इनपुट भी है, आउटपुट भी है। फैक्स स्माइल है, जिसे हम फैक्स भी कहते हैं, ये भी इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। हेडसेट्स, ये भी इनपुट है, आउटपुट भी है। तो इसका राइट आंसर है ऑल। क्वेश्चन 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन पेरिफेरल डिवाइस। देखो, एक होती है पेरिफेरल डिवाइस, एक होती है नॉन पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनके बगैर भी कंप्यूटर वर्क कर सकता है। नॉन पेरिफेरल डिवाइस वो होते हैं जिनके बगैर कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। ये बहुत कंपलसरी होती है और इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी कंपोनेंट्स। तो अब हमें बताना कि कौन सी नॉन पेरिफेरल नहीं है। देखो, माइक्रोफोन जो है ये आपकी पेरिफेरल डिवाइस है, तो इसके बगैर भी कंप्यूटर वर्क कर सकता है। मदरबोर्ड नॉन पेरिफेरल डिवाइस है, CPU नॉन पेरिफेरल है, रैम नॉन पेरिफेरल है। Question 6, laser printing is an electrostatic digital printing process. What is the unit of printing speed in laser printer? देखो, जो एक होता है हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, एंड जो लेज़र है प्रिंटिंग है ये आपकी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर उसको हम पेज प्रिंटर्स भी कहते हैं। दैट्स वाई इनकी जो स्पीड है वो हम कैसे मेजर करेंगे? पेजेस पर मिनट में। ये क्वेश्चन भी JK SSB ने लास्ट डेट पूछा था। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। अब इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होते हैं, हमने अभी बताया कि जिनसे हम कंप्यूटर का जो बाहर का जो डाटा होता है वो कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। अब जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर से इनसाइड जो डाटा होता है वही बाहर आ जाता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी एक टाइप का प्रिंटर ही है जिससे हम जो लार्ज ड्राइंग से इमेज होते हैं वो बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन या जो इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं।
तो ये भी आपके आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर से क्या होता है, जो इसके इनसाइड जो डाटा होता है वो बाहर आता है आपकी वॉल पे या स्क्रीन पे, तो ये आपका फिर आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद हम बार कोड स्कैनर की बात करेंगे। बार कोड स्कैनर आपकी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जब आप सुपरमार्केट में जाते हो तो वहाँ पे जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उस पर ऐसे बार कोड्स होते हैं। फिर जो सेल्समैन होता है वो इस पर ये बार कोड स्कैनर डालता है, तो यहाँ पे स्कैन होते हैं ये कोड्स, फिर या उसके जो मॉनिटर होता है उस पर आ जाते हैं। तो ये जो बार कोड है, ये जो बाहर के जो डाटा है वही इसके इस बार कोड स्कैनर के अंदर जाता है। तो इसका मतलब जो बार कोड स्कैनर है वो आपकी इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर? प्रोसेसर चिप ये हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर, माउस हार्डवेयर है, जावा जो ये लैंग्वेज है सो दैट्स वाई ये सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन 9, गुलाम नबी आज़ाद वांट्स टू कन्वर्ट द स्कैनड इमेज ऑफ हैंड रिटन टेक्स्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट, विच इनपुट डिवाइस शुड ही यूज? ये क्वेश्चन भी JKSSB ने लास्ट ईयर पूछा था, एंड हमने भी जस्ट भी डिस्कस किया कि जब भी हमें किसी हैंड रिटन टेक्स्ट की स्कैनड इमेज को, जैसे हमने न्यूज़पेपर की एग्जांपल दी, को कन्वर्ट करना है डिजिटल टेक्स्ट में, तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम करते हैं यूज़ OCR का, दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का। क्वेश्चन 10, व्हाट इज अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट हैज़ अ फ्लैट सरफेस एंड यूजुअली कम्स विद अ स्टाइलस? तो हम सब जानते हैं इसका नाम है डिजिटाइजर टैबलेट, दैट इज ए डिजिटाइजर। क्वेश्चन 11, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट और एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? देखो, जो शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट है, इन कीज़ को हम कॉम्बिनेशन कीज़ भी कहते हैं, कोरिलेशन कीज़ भी कहते हैं, या मॉडिफायर कीज़ भी कहते हैं। एंड टॉगल कीज़ में आपकी कैप्स लॉक आते हैं, नम लॉक आते हैं। एंड हम फंक्शन कीज़ की बात करें तो F1 से F12 तक जो कीज़ होते हैं उन्हें हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। क्वेश्चन 12, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड? जो ये प्रिंटेड लाइन्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं बार कोड्स। क्वेश्चन 13, लार्ज अमाउंट ऑफ चेक्स आर प्रोसेस्ड बाय यूजिंग? तो चेक्स को प्रोसेस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? MICR, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन या रीडर। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस रिकग्नाइजेस फिजिकल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल? फिजिकल ट्रेट्स में आपका फिंगरप्रिंट्स आते हैं, आपके थंब आता है, आपका फेस आता है, या आपकी वॉइस आती है, तो उनको रिकग्नाइज कौन करता है? आपका बायोमेट्रिक सेंसर। Question 15, after a picture has been taken with a digital camera and processed appropriately, the actual print of the picture is considered as? तो उसे हम कहते हैं आउटपुट। ये क्वेश्चन भी JKSSB ने लास्ट ईयर पूछा था। क्वेश्चन 16, which of the following groups consists of only input device? जिसमें सिर्फ इनपुट डिवाइसेस है। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, तो ये सारे के सारे हैं आपके इनपुट डिवाइसेस। तो इसका राइट आंसर है D। क्वेश्चन 17, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन? तो उसे हम कहते हैं पिक्सल या डॉट्स, तो पिक्सल है राइट आंसर। एंड जितने क्लोज पिक्सल्स होंगे उतने आपकी रेजोल्यूशन अच्छी होगी, यानी आपकी वीडियो या इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी। क्वेश्चन 18, द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ एन मॉनिटर देन? देखो, रेजोल्यूशन क्या होता है? जो भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो पिक्सल्स होते हैं हमारे, तो उन्हें हम कहते हैं, उनसे बनता है आपका रेजोल्यूशन। अब जितने वो पिक्सल्स क्लोज होंगे उतनी हायर रेजोल्यूशन होगी, मतलब उतने आपकी वीडियो या इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। तो इसका राइट आंसर है फिर क्लोजर टुगेदर द पिक्सल्स। जितनी हाई रेजोल्यूशन होगी उतनी पिक्सल्स जो है वो आपस में क्लोज होंगे। क्वेश्चन 19, इन लेजर प्रिंटर्स प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम ऑन टू डैश सरफेस ऑफ ए ड्रम। हमें पता है कि जो लेजर प्रिंटर्स होते हैं वो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। तो जब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं तो फिर उसके बाद प्रिंटिंग कैसे करते हो? तो उसके लिए जो सरफेस होनी चाहिए वो होनी चाहिए उनकी फोटो सेंसिटिव सरफेस। तो फोटो सेंसिटिव है राइट आंसर। क्वेश्चन 20, द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम अ CPU टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू? किनके थ्रू से? इनपुट आउटपुट पोर्ट्स से। क्वेश्चन 21, विच फंक्शन की इज यूज्ड टू चेक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स? तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हम, ये क्वेश्चन भी JKSSB ने पूछा था लास्ट ईयर, तो इसका राइट आंसर है F7। जो F5 फंक्शनल की है इसे हम रिफ्रेश करते हैं। F7 जो है ये यूज़ होते हैं हेल्प की इसे कहते हैं। F2 जो है इसे हम जो एडिट करते हैं या फाइल का नेम चेंज करते हैं। क्वेश्चन 22, विच अमंग द फॉलोइंग गिवन डिवाइसेस इज एन आउटपुट डिवाइस? जो वेब कैम या वेब कैमरा है वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ होता है, तो ये आपकी इनपुट डिवाइस है। जो स्कैनर ये भी इनपुट डिवाइस है। OMR जो है हमने अभी देखा इनपुट डिवाइस है। जो प्रोजेक्टर है उससे अंदर का जो वो डाटा वो बाहर आता है, तो प्रोजेक्टर है आपका आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन 23, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्सपेंसिव, या एन होना चाहिए, एन एक्सपेंसिव डिवाइस वायर वायरस नेवर एंटर्स? तो इसका राइट आंसर है मदरबोर्ड।
क्वेश्चन 24 रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंप्यूटर थ्रू इट्स, यानी जो रिजल्ट जो प्रोसेसर डाटा होता है उसके बाद जो आउटकम वो कहाँ से आता है आपका बाहर, वो आपका आउटपुट डिवाइस से तो या आउटपुट यूनिट से, तो राइट आंसर है बी। क्वेश्चन 25 हार्ड कॉपी वुड प्रिपेयर्ड ऑन ए लाइन प्रिंटर से भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्लॉटर, तो राइट आंसर है ऑल से हम हार्ड कॉपी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आप अच्छे से कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहें, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखें। गुड बाय।